दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, हमारा जो जिला सीरीज चल रहा है नैनीताल, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भीमताल शहर के बारे में कि भीमताल शहर की क्या क्या प्रसिद्ध खूबी है। आज की क्लास में दोस्तों शुरुआत करेंगे आपकी स्माइल के साथ, तो आप स्माइल कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, जब आप स्माइल करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए हर क्लास में मैं आपकी स्माइल मांगता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों भीमताल शहर की क्या क्या खूबियाँ हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है दोस्तों, देखते हैं हम कि भीमताल शहर कमल कड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। हर शहर दोस्तों अपनी कुछ खूबियों के लिए प्रसिद्ध होता है, अपनी कुछ खूबियों के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि जो भीमताल शहर है ये दोस्तों आपके कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। आपने इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको से पूछा जाएगा कि भीमताल काय के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको कमल कड़ी या कमल के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। जैसे आपने दोस्तों कई बार सुना होगा कि बनारस साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बनारस साड़ी, रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही हमारा भीमताल शहर भी दोस्तों कमल कड़ी या फिर कमल के लिए प्रसिद्ध हो सकता है। दोस्तों हमसे पूछ लिया जाए कि जो भीमताल शहर है इसका आकार कैसा है, किस आकार में भीमताल शहर है बना हुआ है, तो दोस्तों आपको त्रिभुजाकार के बारे में ही बताना है। दोस्तों भीमताल शहर के या भीमताल के तट पर कौन सा मंदिर है, तो आपको हमेशा नाम भीमेश्वर महादेव मंदिर का नाम ही बताना है। जिस ऑप्शन में भीमेश्वर महादेव मंदिर का नाम होगा दोस्तों उसी पर आपको चिन्ह लगाना है, क्योंकि भीमताल में भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपको याद रखना है। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर, ये तो बहुत सरल है, इसे अच्छे से आप याद रख सकते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको भीमताल का नाम याद रखना होगा और आप आराम से बता सकते हैं। यानी आप कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के बारे में तो जानते हैं, तो हमसे यही पूछा गया है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको भीमताल का नाम बताना है। हो सकता है दोस्तों इसमें लंबाई, चौड़ाई या फिर गहराई पूछ ली जाए। जैसे इसकी गहराई पूछ ली जाए कि 26 मीटर है, तो साथ में लंबाई और चौड़ाई भी हमें। भीमताल झील की दोस्तों जो लंबाई है वो 1674 मीटर इसकी लंबाई, वही चौड़ाई इसकी 447 मीटर है। तो 1674 दोस्तों इसकी लंबाई हो गई और आपकी 447 चौड़ाई हो गई और 26 मीटर इसकी गहराई हो गई। तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों, भीमताल झील है, ये आपको याद रखना है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी आपसे पूछ ली जाएगी तो आपको बताना है कि जो गहराई है वो 26 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 447 मीटर है, और लंबाई पूछ ली जाएगी तो आपको 1674 मीटर बताना है। नौकुचिया ताल के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपसे नौकुचिया ताल के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको याद ये रखना है कि जिला नैनीताल में दोस्तों ये इसकी सबसे ज़्यादा गहराई है। यानी जो ये ताल है, यानी ताल को आप जानती है झील भी कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद ये रखना है कि नौकुचिया ताल कुमाऊं का सबसे गहरा ताल यानी गहरी झील है, याद रखना है आपको। इसकी गहराई के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कुमाऊं क्षेत्र की नैनीताल जिले में सबसे गहरी यानी 40 मीटर गहराई की ये नौकुचिया ताल है, और ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी तालों में यानी झील में दोस्तों इसका नाम आता है। आप नौकुचिया जो ताल है, झील है, उसकी विशेषता बताइए, तो आपको याद ये रखना है जैसे कि इसका नाम है नौकुचिया ताल, यानी इसके 9 कोने हैं, 9 10 9 कोने याद रखना है आपको। जैसे हम 9 के बाद 10 आता है तो आपको यहाँ पर 9 कोने हैं, 9 कोने हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये जो स्थान है, जो झील है, यहाँ पर आपको विदेशी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। और साथ में इसमें ये भी याद रखना है आपको कि ये पक्षियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है, यहाँ पर आपको विदेशी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो नौकुचिया ताल की विशेषता के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है यहाँ ये पक्षियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है, यहाँ पक्षियाँ देखने को मिलते हैं, साथ ही विदेशी पक्षी यहाँ भी देखने को मिलते हैं। और इसके कितने कोने हैं, 9 कोने हैं। या सात ताल झील के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों ये सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झीलों में से एक है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना है। पहले ये 7 झीलों का समूह हुआ करती थी, यानी सात ताल का मतलब दोस्तों 7 झीलों का समूह हुआ करता था पहले। और जो जिला नैनीताल है हमारा दोस्तों, और इसमें कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक सुंदर झीलों में से ये आती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है सात ताल यानी 7 झीलों का समूह हुआ करता था। जो 7 ताल है इसमें कौन कौन सी झीलें प्रमुख थी, कौन कौन से ताल इसके प्रमुख थे, उनके हमें दोस्तों नाम पता होने चाहिए। हो सकता है हमारे समक्ष नाम ही पूछ लिए जाए तो हमें नाम भी पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ताल इसमें है 7 तालों में। तो पहला दोस्तों हमें पता चल रहा है नल दमयंती ताल। पहला ताल यानी पहली झील कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों, नल दमयंती ताल। और दूसरा बताया जा रहा है गरुड़ ताल।
नल दमयंती ताल हो गया, गरुड़ ताल हो गया, और तीसरा दोस्तों आपको बताया जा रहा है राम सीता ताल, और चौथा बताया जा रहा है लक्ष्मण ताल। तो दोस्तों याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये राम लक्ष्मण और राम सीता के नाम पर यहाँ पर झील ताल की बात हो रही है। साथ ही दो नाम और है जिसको हम नल दमयंती ताल और गरुड़ ताल, नल दमयंती ताल और गरुड़ ताल, राम सीता ताल और लक्ष्मण ताल, इन नाम से आप याद इसे रख सकते हैं कि 7 ताल के ये प्रमुख ताल हुआ करते थे, या प्रमुख ताल है कि जिला नैनीताल की रहस्यमयी ताल कौन सी है। अब आप अचंभे में पड़ जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो नल दमयंती ताल है ये दोस्तों रहस्यमयी ताल है जिला नैनीताल की, याद रखना है आपको। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं, यानी जो ताल और जो झील है नल दमयंती ताल, इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं, और जिला नैनीताल की ये रहस्यमयी ताल है या झील है। बाकी जो नल दमयंती ताल है यानी जो झील है, इसका आकार कैसा है, तो दोस्तों इसका आकार है पंचभुजाकार का। आप गणित पढ़ते हैं तो आपको पंचभुजाकार का आकार का जरूर पता होगा, तो आपको याद ये रखना है। जैसे अभी हमने भीमताल का आकार पूछा था, तो मैंने आपको बताया दोस्तों त्रिभुज का आकार का हमारा भीमताल है, शहर है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि नल दमयंती जो हमारा झील है, जो ताल है, उसका आकार पंचभुजाकार का है। ठीक है दोस्तों, यानी 5 भुजाओं के आकार का हमारी झील या ताल है, कौन सी, नल दमयंती ताल। दोस्तों आपके समझ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि जिला नैनीताल में दोस्तों जो आपके 7 ताल हैं, तो इनका पानी कैसे, किस तरीके से, कहाँ से होकर कहाँ पर जाता है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, जो इसका जल है, तो जो जिला नैनीताल से नदी बहती हुई आती है दोस्तों, इसका नाम है बलियाघाट नदी। बलियाघाट नदी दोस्तों जिला नैनीताल से बहती हुई आती है, और इन 7 तालों का पानी इससे होकर दोस्तों आपके गौला नदी में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है दोस्तों, आपकी गौला नदी में पहुंच जाता है। अब गौला नदी कहाँ पर है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आपको इसकी विशेषता याद ये रखनी है कि जो इसका पानी है, जो जल है 7 तालों का, वो आपके नदी का याद रखना है। नदी का नाम है बलियाघाट नदी से होकर ये गौला नदी में इसका पानी आता है। ये भी रखना है कि 7 ताल की तुलना किससे की जाती है, तो याद रखना है आपको 7 ताल जो झील हम तालाब आती है, 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोर लैंड से की जाती है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि जो अमेरिकी मिशनरी हैं स्टेनले जॉन्स, उनका आश्रम कहाँ है। तो आपको बताना है 7 ताल के पास में अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जॉन्स का आश्रम कहाँ है, 7 ताल के पास में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भीमताल के बारे में जाना कि भीमताल की क्या क्या प्रसिद्ध खूबियाँ हैं। भीमताल जैसे भीमताल प्रसिद्ध है अपने कमल, ककड़ी बाग कमल के लिए प्रसिद्ध है, उसका आकार त्रिभुज आकार का है। हमने जाना दोस्तों 7 ताल के बारे में, कौन कौन से उसमें प्रमुख ताले हैं, जैसे हमको पता चला दोस्तों कि राम सीता की। भीमताल की प्रसिद्ध खूबियाँ क्या हैं, जैसे कि भीमताल दोस्तों त्रिभुज आकार का है। भीमताल में जो 7 ताले हैं उनकी कितनी गहराई है, लंबाई है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। यहाँ पे दोस्तों हमें ये भी पता चला कि इस जो हमारा भीमताल है, इसमें दोस्तों जो ताल हैं उनकी क्या क्या लंबाई और चौड़ाई है। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों भीमताल से सारे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी, क्वेश्चन आंसर थे, वो सारे के सारे इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मुझे गौला नदी के बारे में बताएं कि कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है, क्योंकि 7 तालों का जो झील का जो पानी है दोस्तों, जल है, वो आपके बलियाघाट नदी से होते हुए गौला नदी में जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नमस्कार।